हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ो मैथ में आपको खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत के साथ होंगे। अच्छा, हम इंटरपोलेशन जो है उसी टॉपिक को आज हम कवर करेंगे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो ये सामने आपको स्क्रीन पे प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। ये एक डाटा सेट है जो कि मैंने आपको एज गिवन वैल्यूज आपको मैंने प्रोवाइड किया है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये डाटा सेट आपके पास है। एक्स की वैल्यूज दी हुई है, x1 और x2, y1 और y2। सही है, इन पॉइंट्स को हम जब इसमें मार्क करते हैं x1 y1 और x2 और y2, तो हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। ठीक है, अब सवाल में आपसे ये कहा जा रहा है कि इन द मिडिल बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, जो कि स्ट्रेट लाइन के अंदर ही वो पॉइंट लाई करेगा। लेट सपोज वो एक पॉइंट कोई सा भी होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो y3 की वैल्यू है और वो क्या है 1.9। सही है, 1.9 मैंने आपको y3 की वैल्यू गिवन दी है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे x3 की वैल्यू जो है वो आप फाइंड आउट करके बताएं। ठीक है, x3 की वैल्यू जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है और y3 की वैल्यू हमें गिवन दी है। ठीक है, डाटा सेट जो गिवन है हमारे पास वो ये है। ठीक है, तो इंटरपोलेशन हम इसको करेंगे, ये लीनियर इंटरपोलेशन है। तो ये कैसे करेंगे, बहुत आसान है, इसको हम करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि हमने क्या करना है कि एक लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब आप ये देखें कि आपके पास जो पूरा सेट है नॉन वैल्यूज़ का y की, सही है, y की तीनों वैल्यूज़ आपको पता है। सही है, y1 y2 y3, और x1 x2 आपको पता है लेकिन x3 नहीं पता। तो ये अननोन वैल्यू है, तो मैं इसको अननोन सेट कहूँगा, अननोन वैल्यूज़ का सेट कहूँगा। सही है, और ये तीनों वैल्यूज़ मुझे पता है, मैं कहूँगा ये नोन वैल्यूज़ हैं। सही है, तो नोन वैल्यूज़ आपने हमेशा लाइन के नीचे लिखनी है। सही है, कैसे लिखनी है, ये सबसे पहले 1.3 लिख लेते हैं। 1.3 हमें ये तीनों वैल्यूज़ पता है ना, तो लाइन के नीचे लिखेंगे। तो 1.3 लिखते हैं यहाँ पे। सही है, 1.3 अगर y की वैल्यू है तो इसकी x की वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू थी 3, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आखिरी वैल्यू क्या है हमारी, ये y2 की, y2 क्या है, ये हम लिखेंगे यहाँ पे 2.5। ठीक है, ये y2 की वैल्यू नॉन वैल्यू थी। सही है, ये नीचे लिखी हमने, और इसकी x की वैल्यू को थी 7 थी, यहाँ पे हमने लिख लिया। ठीक है, अब क्या है, हमें y की तीसरी वैल्यू पता है, वो हम लिखेंगे यहाँ पे। अब आप ये देखें, ये तीनों वैल्यूज हमें मालूम है ना, ये जो नॉन वैल्यूज का सेट है ये हमेशा लाइन के नीचे लिखेंगे हम। सही, और ऊपर क्या है, यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे सर्कल मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको इससे कनेक्ट करा देते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 7-3 लिखेंगे, 7-3। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, अंडरलाइन लगाएंगे। सही है, उसके बाद नीचे की जो वैल्यूज है वो लिखेंगे 2.5 माइनस 1.3, 2.5 माइनस 1.3। ये ठीक हो गया। अब मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, अब यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये वैल्यू रह गई थी, हमने अभी ये नहीं लिखी थी, इसको हम यहाँ पे एक स्क्वायर से इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम कनेक्ट कराएंगे इसके साथ। सही, अब क्या करेंगे, 1.3 माइनस, सॉरी 1.9 माइनस 1.3, यहाँ पे हम लिखेंगे 1.9 माइनस 1.3। सही हो गया। अब लास्ट स्टेप रह गया, वो क्या है, यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे और क्या लिखेंगे इसके आगे वैल्यू, ये वाली वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, ये तो पहली वैल्यू है न्यूमरेटर की, यहाँ पे हम लिख देंगे, जो भी लिखा होगा वो लिख देंगे। 3 लिखा हुआ है, 3 उतार दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल्स टू का साइन, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमें कैलकुलेट क्या करना था, x की वैल्यू। सही है, यहाँ पे हम लिख देंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास x3 की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी। 7 में से 3 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 4। सही है, 2.5 में से 1.3 माइनस करेंगे, सॉरी 2.5 में से 1.3 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 1.2। सही, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.9 में से 1.3 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 0.6। ठीक है, यहाँ पे आपने ब्रैकेट लगाना है, और यहाँ पे प्लस के बाद क्या है, 3 आपने लिख देना। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।
अब चूँकि ये चीज़ें आप एडवांस लेवल में सीख रहे हैं तो आप जो है इसको कैलकुलेटर पे आप सॉल्व कर लें 4 को। अब हमने ये जो ब्रैकेट है ना इसको हमने डी मास रूल के तहत सॉल्व करना है। 4 को डिवाइड कर लें 1.2 से और जो भी आंसर आएगा उसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, प्लस के बाद क्या है 3, सही है। यहाँ पे 2 + 3 करेंगे, ये हो जाएगा 5। हमारी x3 की वैल्यू क्या निकल के आई 5। ठीक है, तो हमारा y जब हमारे पास y3 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1.9 थी, तो x3 की वैल्यू क्या निकल के आएगी 5। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसको हम ग्राफ पे प्लॉट भी कर देते हैं। y की वैल्यू है 1.9, x3 की वैल्यू कितनी होगी 5। ठीक है, और बाकी वैल्यूज आपको ऑलरेडी गिवन थी, x1 y1 x2 y2 आपको सब कुछ गिवन था। ठीक है, लेकिन आपको x3 गिवन नहीं था, सही है। x3 आपको निकालना था, वो आपने निकाल लिया, 5 आया। ठीक है, तो इस तरह से हम इंटरपोलेशन करेंगे। सही है, आप ये लेक्चर आप थॉरली देखें, जो आपका लेक्चर 1 है 2 है, सही है, तो आपको ये इंटरपोलेशन करना आ जाएगी। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अगली क्लास में कुछ नया सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।